अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पैक। आज हम पढ़ेंगे मिक्सचर्स के बारे में, इनकी टाइप्स को देखेंगे और एग्जांपल्स भी देखेंगे। सो टाइम वेस्ट किए बगैर हम अपनी टॉपिक की तरफ चलते हैं। इस टॉपिक के अंदर हम मिक्सचर्स के बारे में पढ़ेंगे इस लेसन के अंदर, और टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स के बारे में पढ़ेंगे जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ। सबसे पहले मिक्सचर होता क्या है? मिक्सचर होता है जब आपके पास दो या दो से ज़्यादा चीज़ें कंबाइन होती हैं और उनको अभी भी सेपरेट किया जा सकता है ओरिजिनल पार्ट्स के अंदर, इसे आप कहते हो मिक्सचर। अब मिक्सचर जो है वो दो तरह का हो सकता है, होमोजीनियस और हाइड्रोजीनियस। होमोजीनियस वो मिक्सचर होता है जो कि थ्रू आउट उसकी जो कंपोजिशन होती है वो यूनिफॉर्म होती है, यानी कि जो है वो सेम होती है। लेकिन हाइड्रोजीनियस वो मिक्सचर होता है जो कि जिसकी कंपोजिशन वेरी कर रही होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप होमोजीनियस की एग्ज़ाम्पल लें तो उसमें लैमिनेट आ जाता है, और हाइड्रोजीनियस की एग्ज़ाम्पल लें तो उसके अंदर कोई भी आपके पास जो है वो मीट एंड वेजिटेबल स्ट्यू आ जाता है। स्टूडेंट्स, अब आप देखें, एक आपके पास रबिंग अल्कोहल है, एक मिल्क है, एक मडी वाटर है। अब ये हैं तो तीनों मिक्सचर्स ही, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है? तो यही डिफरेंस आज हम पढ़ेंगे। और इसके लिए आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं कुछ मिक्सचर्स के अंदर जो कि विजिबल होते हैं और कुछ नहीं होते हैं। तो यही आज का हमारा टॉपिक है कि किस तरह से कौन से ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो विजिबल होते हैं और कौन से ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो विजिबल नहीं होते, उसके अकॉर्डिंगली हम मिक्सचर्स को कैसे क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर जो कि 0.01 और 1 नैनोमीटर के बीच में जिनका साइज़ होता है, उनको आप कहते हो सॉल्यूशन। उस मिक्सचर को आप सॉल्यूशन कहोगे जो कि आपको नज़र नहीं आ रहे होंगे, जिसके पार्टिकल्स और उनका साइज़ बहुत छोटा होगा। इनको आप फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से सेपरेट भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ठीक है। ये फिल्ट्रेशन की मदद से सेपरेट नहीं होते क्योंकि ये बहुत छोटे पार्टिकल, इनके बहुत छोटा पार्टिकल साइज़ होता है। अब इसके अंदर आपके पास जो है वो साल्टी वाटर आ जाता है, रबिंग अल्कोहल और आइस टी भी आ जाती है। उसके बाद आपके पास आता है कोलाइड। ये हाइड्रोजीनियस होता है और इसका जो साइज़ होता है वो 1 से 1000 नैनोमीटर होता है, और इसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनको आप सेपरेट नहीं कर सकते, और इनको आप फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से भी सेपरेट नहीं कर सकते। इसके अंदर आपके पास मायोनीज आ जाता है, मिल्क और जेली आ जाती है। उसके बाद जो नेक्स्ट है आपके पास वो है सस्पेंशन, और ये भी हाइड्रोजीनियस होते हैं, लेकिन इनका जो साइज़ होता है वो 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा का होता है, और इसका जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं कि वो नीचे जाके सेटल हो जाते हैं सोल्यूशन के अंदर, और आप उनको फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से इजीली निकाल सकते हैं। जैसे कि आपके पास मडी वाटर है, तो अगर आपने कभी एक्सपेरिमेंट किया हो घर पे, तो अगर आप सैंड को या फिर मड को आप एक वाटर के अंदर डालो तो वो नीचे जाके जो है वो सेटल्ड हो जाता है। तो ये हमारे पास सस्पेंशन होता है। स्टूडेंट्स, लेट्स रिव्यू इट। ये छोटा सा टॉपिक था जिसको मैंने आपको पढ़ाया है। इसके अंदर होमोजीनियस और हाइड्रोजीनियस की चीज़ें थी। आपने यहाँ पर ख्याल रखना है कि जो सोल्यूशन है वो होमोजीनियस ही है, और कोलाइड और सस्पेंशन जो है वो हाइड्रोजीनियस है। उसके अलावा इनके जो क्लासिफिकेशन है वो इनके पार्टिकल साइज़ के अकॉर्डिंगली होगी। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। आई होप कि आपको टॉपिक समझ आ गया है। अगर आपको कोई भी क्वायरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में नीचे पूछ सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।